हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल। और ये है क्लास 10 का बुक है एनसीईआरटी। सो इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे। और इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने नहीं बनाई हूँ, जो भी आएगा हम इस चैप्टर में ही इस एक्सरसाइज को करने टाइम ही मतलब समझ लेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कैन ए सर्कल, सॉरी हाउ मैनी टेंजेंट। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाउ मैनी यहाँ पे क्या है टेंजेंट, हाउ मैनी टेंजेंट कैन हैव ए सर्कल। ठीक है, सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि टेंजेंट होता क्या है ना। टेंजेंट क्या होता है, तो जब भी कोई सर्कल है ना, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब हम कोई क्या कहते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब ये सारे जो पॉइंट है ना सर्कल का, ऊपर ऊपरी वाली सतह ये जो होती है, ये इसके ऊपर जो है ना हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट मतलब वो सर्कल का सरकमफेरेंस को टच करके निकलेगी लाइन। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ये देखो कट हो गया ना, तो ये नहीं, कट नहीं होना चाहिए, सर्कल को सिर्फ टच करके निकलनी चाहिए। तो ये वाली पॉइंट हो गई, जैसे इसको टच करके निकला। तो हमारे बोल रहा है कि बताओ कि एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखो, सर्कल के सरकमफेरेंस जो बना है वो बहुत सारे पॉइंट मिलकर बना है एक। ठीक है, तो जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर बने हैं तो हर पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट से ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट से ड्रॉ हो गया, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। मतलब बहुत सारे टेंजेंट क्या होंगे कि ड्रॉ हो जाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका, कि कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये टेंजेंट टू ये सर्कल इंटरसेक्ट इट इन द पॉइंट। क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट जो है उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट पे। तो हमने बताया आपको कि एक ही पॉइंट पे करता है ना। जैसे ये सर्कल है हमारा, ये हमारा क्या हो गया सर्कल, सॉरी एक मिनट, सर्कल को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा मान लो कि सर्कल है ना। तो बोल रहा है कि ये सर्कल पे जो है ना एक टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ऐसे टेंजेंट गया। तो बोल रहा है कि ये कितने पॉइंट पे ये करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ओनली वन पॉइंट पे करता है हमारा, है ना। ओनली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट। ठीक है, जैसे ये गया तो सिर्फ यहाँ वाले पॉइंट पे करेगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकलता है टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन इंटरसेक्टिंग ये सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि सर्कल है, सर्कल में अगर कोई लाइन जो है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये सर्कल हमने ड्रॉ किया और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आप देखोगे कि ये सर्कल को ये लाइन जो है ना, एक तो ये वाला पॉइंट और एक यहाँ वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है अब बताओ कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। थर्ड आता है, ये सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बोल क्या रहा है कि एक सर्कल में ना ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ना, जैसे, ठीक है ये सर्कल है, तो बोल रहा है कि अब बताओ इसमें कि एक पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं। तो मान लो कि एक टेंजेंट को मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है। ठीक है, एक टेंजेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो पैरेलल तभी होगा ना जब हम इसके ऑपोजिट साइड में एक और टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अब मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूंगी, तो क्या ये दोनों लाइन के पैरेलल ये वाला जो ड्रॉ किया ये है, नहीं है। सो हमारा क्या होगा कि जो पैरेलल होगी ना, वो बस
दो ही टेंजेंट हो सकता है जो दोनों क्या हो, अपोजिट हो एक दूसरे का। सो हम इसमें क्या लिख देंगे, ये मतलब टू, टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, दो ही हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ना, कि जो टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल दिख रहा है, और मैं रेड पेन से करती हूँ, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है। तो इसका ये वाला पॉइंट हुआ ना जो दोनों में आया, कॉमन पॉइंट है ना, सर्कल का भी और टेंजेंट का भी। तो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को ना हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दोनों मिल रहा है ना। सो क्या हो जाएगा ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, ये टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ये लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू वॉट, ठीक है। पी क्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो देखो एक सर्कल मैंने बना लिया है। अब देखो क्या बोल रहे हैं ना, ये टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू क्या है, हमारा एक टेंजेंट है। सो मैं एक टेंजेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। इसमें टच नहीं हुआ, ये टच होना चाहिए था, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, आप समझ लो कि टच हुआ है, ठीक है। सो क्या बोला है, ये टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ ये सर्कल, पॉइंट पी, यहाँ जो यहाँ का जो पॉइंट है ना, ये बोल रहा है पी है, सर्कल पे जो पॉइंट बन रहा है टेंजेंट से। ये टेंजेंट को मैं आगे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, बट यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंट पी पे है, तो देखो पी क्यू टेंजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एंड सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ। देखो यहाँ पे क्या है हमारा ना, कि ये सेंटर है और ये सेंटर का नाम ओ है, और क्या बोल रहा है, ये हमारा रेडियस ये पी पे मीट कर रहा है सेंटर ओ एट द क्यू, सो दैट ये देखो ये हमारा क्यू से भी क्या हो रहा है कि ऐसे टच हो रहा है, ठीक है। क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये देखो ओ क्यू जो है ना, ये हमारा दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू, ये हमें ये वाला लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ हमारा क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम देखो हमारा ये ओपी जो है ना, ये भी दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या बोल रहा है कि अब पी ओ क्यू ओ पी फाइंड करो। तो देखो सिंपल सा है कि हमारा क्या होता है कि ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 बनेगा, ये 90 क्यू बनेगा। तो देखो जब भी रेडियस जो है ना, कोई भी रेडियस, सर्कल का रेडियस अगर टेंजेंट पे आ रहा है सीधी लाइन, मतलब रेडियस जो है वो टेंजेंट पे आ रहा है, तो हमेशा रेडियस जो है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ कि एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा कितना होगा, 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि ओपी जो ये रेडियस है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू पी पे, जो हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, 90 बनेगा, ठीक है। अब देखो जब ये 90 हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, तो 90 के सामने जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जब दो साइड दिया हो तीसरा फाइंड करना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ बाकी जो दो साइड है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम लोग फाइंड कर देंगे, इसमें हम लोग सारा वैल्यू मतलब रख देंगे। तो देखो एच एच का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। सो इसको इसके जगह पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। पी भी हमें देखो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एंड बी, बी हमें नहीं पता है,
सो बी के जगह हम लोग लिख देंगे ओ पी का स्क्वायर, सॉरी क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है, क्यू पी का स्क्वायर। हमें क्यू पी ही फाइंड करना है, क्यू पी या पी क्यू लिख दो इसको, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, पी क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों 125 को ना 144 के साइड में कर लेते हैं। सो 144 माइनस का क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 144 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 119 बचेगा, और ये क्या हो गया हमारा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ये पी क्यू का स्क्वायर आया 119, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, है ना। तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। सो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा जो पी क्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पी क्यू हमारा हो जाएगा रूट अंडर 119, है ना, 11119, और सेंटीमीटर में है सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही हो जाएगा हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। सो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सर्कल and two line parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to the circle, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि आप एक सर्कल में ड्रॉ करो दो लाइन पैरेलल, जो एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, और ये सिकेंट होना चाहिए, और किसके पैरेलल, तो जो एक थर्ड लाइन जो हमारा है। जैसे देखो ये सर्कल दिया है ना हमने, सर्कल में क्या करना है ना कि आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे कोई दिया हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसी के पैरेलल जो है ना एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट क्या होगा, जो सर्कल को टच करके निकलेगी, और सिकेंट क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि आप ये दोनों लाइन को ऐसा ड्रॉ करो ना कि ये तीनों ही आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कॉपी में चलते हैं, इस पे तो ड्रॉ नहीं हो सकता, सो कॉपी में आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये मैंने कॉपी ले लिया है, और इसमें क्या किया, ये सेंटर पे रख के हमने एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन है हमारा, ठीक है। इसी लाइन के पैरेलल हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना है और एक सिकेंट ड्रॉ करना है। सो क्या करते हैं, अब ये सेंटर पे रख के ना, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं कॉम्पास को, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे यहाँ से हम लोग ऐसे कट करते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या किया हमने, ये कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, जहाँ पे ये कट हुआ ना ये लाइन और ये जो आर्क, हम लोग यहाँ पे रख के और यहाँ पे एक ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ऐसे मैंने क्या किया, कट लगा दिया, ठीक है। अब ये साइड भी रख के और क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे ये कट हुआ ना, ये वाला पॉइंट और ये इसका सेंटर, उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके लिए स्केल चाहिए हमें, सो स्केल लेके मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर दे रही हूँ उसको, ठीक है। ये हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बनेगा ना, ये 90 बनेगा, चारों एंगल ये कितने का बनेगा, 90 बनेगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो हमें इस पॉइंट से लेके और टेंजेंट बनाना है, क्योंकि टेंजेंट इसी के पैरेलल बनाना है। सो हम क्या करेंगे, डी शेप स्केल लेंगे, और इसमें क्या करेंगे ना, ये लाइन जो ड्रॉ है ना, और ये देख सकते हो इसमें जो ये लाइन है ना, इसको हमें मैच करके यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे ये पॉइंट रखना है, ठीक है। सो ऐसे में रख के और उस लाइन को वहां पे मैच करते हैं। ये देखो कंप्लीटली मैच हो गया है उस लाइन से और ये लाइन में। सो 90 हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ये कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी लाइन से। सो मैं इसको क्या करती हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब हमें कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, कोई भी पॉइंट आप अपने मन से ले लो, सेंटर पे नहीं होना चाहिए, सेंटर के ऊपर होना चाहिए। फिर इस पॉइंट पे मैं रख के और ये लाइन में मैच करूंगी इसको, और फिर देखूंगी कि 90 कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है। फिर इसको मैं क्या करूंगी कि इससे लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ये लाइन हमने क्या किया,
ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर दो। ये हमारा क्या हो गया, ए बी, मान लो ये ए बी है, ये हमारा सी एंड डी है, और ये ई एफ है। ठीक है, इसका नेमिंग कर दो, ये एम है, ये एन है। ठीक है, ये सेंटर है हमारा, ये ओ। ठीक है, इसको करना है तो कर दो पी। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेंजेंट। ये लाइन क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेंजेंट। ऐसे बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कंस्ट्रक्शन साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये वाली लाइन, ये हमारी हो गई सिकेंट। ठीक है, और यही हमें ड्रॉ करना था, हमारा ड्रॉ हो गया। देखो ये तीनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। सो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।